तो बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जेईई में आता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इंटीजर k का वैल्यू बताइए जिससे ये जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, इक्वेशन का इनइक्वालिटी है x के किसी भी वैल्यू के लिए, ठीक है। ये इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो पहले क्वेश्चन को हम यहाँ रिराइट किए हुए हैं, ठीक है। इसका वैल्यू तो ये आसानी से भी बन सकता है। हम इसका वैल्यू जो ऑप्शन दिया है 2, 3, 4 सबका वैल्यू यहाँ पुट करके भी इसमें हम देख सकते हैं कि कौन सा वैल्यू पे सही हो रहा है, ठीक है। 2 और 4 वैल्यू रखने पे ये एक स्क्वायर बन रहा है, इसलिए इक्वल टू 0 हो रहा है, नॉट ग्रेटर देन 0। तो इस तरह से हमारे यहाँ वैल्यू 3 आ जाता है। ये तो हुआ शॉर्टकट। अब इसको पूरी तरह से समझ के भी हम लोग को आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ना, इमेजिन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। तो हम लोग जानते हैं कि ये एक पैराबोला का इक्वेशन है और a का वैल्यू अगर प्लस रहेगा तो इसका शेप u ऊपर की ओर रहता है, a का माइनस रहेगा तो नीचे की ओर मूव रहता है, ठीक है। और दोनों ही केस में हमको ये समझना होगा कि अगर d का वैल्यू है ना, d का वैल्यू अगर माइनस है तो इसका मतलब है कि वो बिना टच किए हुए, एक्स एक्सिस को बिना टच किए हुए ऊपर से ही चला जाएगा या नीचे से चला जाएगा अगर वो d का वैल्यू 0 से कम है। तो पता है आपको, क्योंकि उसका इमेजिनरी रूट हो रहा है, वो रियल रूट नहीं है। रियल रूट नहीं है तो रियल एक्सिस जो एक्स एक्सिस है उसको टच नहीं करेगा। तो इस तरह से है। तो हम अब इस सवाल को अगर सॉल्व करें तो उस सवाल को फिर से हम लिखते हैं। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें ए बी सी का वैल्यू हमको पता है कि ए का मान प्लस है, इसलिए इसका वैल्यू हमेशा अपोजिट प्लस ही रहेगा, इसलिए डी का वैल्यू क्या करना है, लेस देन 0 कर देना। अगर हम इसको डी का वैल्यू लेस देन 0 कर रहे हैं तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से मेरा आ रहा है। हम जानते हैं क्या का वैल्यू है, हम इसको निकालने के लिए भी करते हैं, हम एक लाइन खींच देते हैं और लाइन में क्या करते हैं 4 और 2 का वैल्यू रख देते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड, और तीनों वैल्यू पुट करके देखते हैं और उससे हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। ये क्वेश्चन बहुत इजी था। अब कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको ये क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आप बनाइए, ठीक है। इसको बनाने के बाद आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप इसको 30 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। इस तरह से हमारे साथ जेईई का प्रिपरेशन आप अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने फार्मूला लिख दिया कि ए का मान अगर ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 में भी ये चलेगा। ए का मान लेस देन 0 रहेगा तो आपको वो इसका क्या करना है, वो नीचे की ओर इन्वर्टेड हो गया तो डी का मान क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए। और इस तरह से ये हम आपको एक सारा क्वेश्चन का लिस्ट दे दिए हैं, तो आप इसे बनाएं। सबका हम सॉल्यूशन भी कर दिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इतना बना लेने के बाद आपको अब इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इजीली वहाँ देख करके ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं।